ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स शरीफ की तकरीबात में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इस तरह का वाक़या कुछ अर्सा कबल हुजूर सईदी दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर भी देखने को मिला। इन सब वाक़यात के पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं? आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इस तरह के इख्तिलाफ़ात और इस तरह के वाक़यात हमें देखने को नहीं मिलते थे। अहले सुन्नत पर इस वक्त बहुत बड़ी आजमाइश है। बड़े बड़े अहले सुन्नत के पेशवा कहलाने वाले मौलवी और पीर इस तरीके से बदअकीदगी के तूफान में गर्क होते जा रहे हैं। अल्लाह की पनाह है। बदअकीदगी इतनी फैल चुकी है कि जब तक हम अपने अकाबिरीन के दामन को नहीं थामेंगे हमारे लिए बचना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दाता साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार शरीफ पर और अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर जो वाक़या पेश आया, दोनों के अंदर एक वजह मुश्तरक ये है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की तालीमात को बंद किया जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये वो सलाम है जो उशाकान मुस्तफ़ा के सीनों की ठंडक है और बारगाहे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ये मकबूल सलाम है। अब ये कहा गया इस सलातो सलाम को वहां पे ना पढ़ा जाए और इस पर बाकायदा पाबंदी आयद की गई है। ख्वाजा अजमेरी के दरबार शरीफ में वहां का मुजाविर जिसका नाम सरवर शाह है, उसने इस बात का बाकायदा ऐलान किया है। आप वो सुने और गौर करें कि ये वो बंदा है जिसको अस्सलामु अलैकुम भी दुरुस्त तरीके से बोलना नहीं आता, कहना नहीं आता। आप गौर कीजिएगा, अभी मैं इसकी वीडियो आपके सामने रखता हूं, उसके अंदर ये अस्सलामु अलैकुम को किस तरीके से पढ़ रहा है, सलाम अलैकुम। ये आपकी इल्मियत है और ये जनाब आपकी इब्तिदाई जो बातें मुसलमान के लिए जो सीखनी उस पर जरूरी है वो आपको नहीं आती। और बात करते हो इमाम अहले सुन्नत की तालीमात को बंद किया जाए और इमाम अहले सुन्नत के सलातो सलाम को बंद किया जाए। असल जो इस बंदे को दर्द है ना, असल तकलीफ है, ये बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से भी बुग़्ज़ रखता है, उलमाए अहले सुन्नत से भी बुग़्ज़ रखता है, इनाद रखता है। आगे सारी बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी जो इसने बकवासात की हैं मैं आगे सारी अर्ज करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। ज़माना कदीम से या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका पढ़ा जाता है। इसके अलावा किसी को कोई और सलाम पढ़ना है तो अपनी अपने मदारिस और अपनी मस्जिदों में जाके पढ़े, यहाँ नहीं। आशिकाने मुस्तफ़ा और आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज ने वहां पर सलातो सलाम यही पढ़ा जो मकबूले बारगाहे मुस्तफ़ा है। तुम जितना चाहे मर्जी जोर लगा लो, इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत का जो सलाम है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है और पूरी दुनिया में आशिकाने मुस्तफ़ा इस सलाम को पढ़कर अपने सीने में ठंडक महसूस करते हैं, राहत महसूस करते हैं। ये वो सलाम है जिसने गुस्ताखाने रसूल के सीनों को फाड़ दिया है, चीर दिया है। और ये क्या कहता है? कहता है ये बरेलवियों का नया सलाम है, इसको ना पढ़ो, पुराने सलातो सलाम को ही पढ़ो। खुदा के बंदे 100 साल हो चुका है, किसी ने आज तक इस सलातो सलाम पर मुस्तफ़ा जान रहमत पे एतराज नहीं किया और तुम एतराज करके ये समझते हो तुम्हें मकबूलियत मिल जाएगी या इस सलातो सलाम को तुम बंद करवाने में कामयाब हो जाओगे। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। हम असल में बताते हैं तुम्हें तकलीफ क्या है। ये सलातो सलाम तो आज तक किसी ने इस पर पाबंदी लगाने का ऐलान नहीं किया, तुमने ऐलान क्यों किया? और तुम्हें जो असल तकलीफ है वो मैं आज अवाम अहले सुन्नत के सामने रखता हूं। और फिर तुमने ये कहा कि मसलक आला हजरत का नारा नहीं लगना चाहिए, मसलक ख्वाजा गरीब नवाज का ही है। ओए खुदा के बंदे, मसलक आला हजरत हकीकत के अंदर ये तालीमात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ही का नाम है। ये दोनों कोई मुतजाद चीजें नहीं है। मसलक आला हजरत भी वही है, मसलक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये भी वही है। दोनों के अंदर फर्क कोई नहीं है। क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि पूरे बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम को फैलाने वाली हस्ती का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जिस इस्लाम को फैलाया
उस इस्लाम पर पहरा देने वाली हस्ती का नाम कोई और नहीं, यही इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तुम तो उन लोगों के साथ जफ्फे मारते हो जो मज़ारात औलिया को शिरक के अड्डे कहते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी ने उम्मत मुस्लिमा के अहले सुन्नत के दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत को डाला है, औलिया अल्लाह के मज़ारात की मोहब्बत को डाला है, और बकायदा इमाम अहले सुन्नत और आपके वालिद साहब ने अहसनुल विया ली आदाबी दुआ किताब के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मज़ार मुबारक का जिक्र किया है खुसूसियत के साथ, और यह फरमाया है जहां पर तुम इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल और मंजूर फरमाएगा। दूसरी तरफ तुम्हारा अकीदा ना इमाम अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है और ना ही तुम्हारा अकीदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात के मुताबिक है। तुम्हारी जो असल तकलीफ है ना, असल तकलीफ वो बुग़्ज़े सहाबा है, बुग़्ज़े अमीर मुआविया है, बुग़्ज़े हजरत अबू सुफियान है, बुग़्ज़े हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अमीर दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ने जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का उर्स मनाया, उस पर इसने क्या बकवासात की, क्या बकता है, आप वो पहले सुने। अमीर माविया का उर्स मनाया, क्या किसी के बाप दादा परदादाओं में माविया नाम था? नहीं था। फिर ये नया फितना क्यों कि माविया खुजली की बीमारी से मरा था, मोटापे से मरा था। कैसी गलीज़ जुबान इस्तेमाल कर रहा है। खालुल मुमिनीन कातिब वही सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। इसके बाद जब एक टोले की जानिब से अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गुस्ताखी की गई, तो अवाम अहले सुन्नत का समंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और सादात किराम और कई उलमा कराची की सड़कों पर अवाम अहले सुन्नत का समंदर उमड़ आया और बड़े बड़े गुस्ताखाने सहाबा जो मगरमच्छ थे उनको बहा के ले गया। उस वक्त भी इस खबीस सरवर शाह ने सैयदुना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो गुस्ताखी की और अवाम अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ इसने जो गंद बका वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। आज़मते सहाबा, आज़मते सहाबा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। कल वो जो कराची में रैली निकाली गई तहफ़्फ़ुज़े नामूस साहबा के नाम पर, असल में तमाम दुश्मनाने अहले बैत एक जगह जमा थे। अबू सुफियान, हिंदा, माविया और यजीद के परस्तार। इनमें वो लोग थे, इनमें वो बरेलवी उलमा भी थे। ये वो लोग हैं जो हकीकत के अंदर सुन्नी नहीं है, अहले सुन्नत से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ ख्वाजा साहब के मज़ार पे ये कब्जा करके बैठे हैं और राफजियों के पालतू हैं ये लोग। मैं यहाँ पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ अवाम अहले सुन्नत से ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस पुरफितन दौर के अंदर आप संजीदा फिक्र उलमा के साथ वाबस्ता हो जाएं। अपने अकाबिरीन खुसूसन इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दामन को मजबूती के साथ थाम लें। आप आफियत में रहेंगे, इन फितनों से इंशाअल्लाह बचते रहेंगे। और इस पुरफितन दौर के अंदर मैं आपको यह दावत दूंगा, अमीर दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत अबू बिलाल मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी, आप उनके दामन के साथ वाबस्ता हो जाए। आपको अमल भी मिलेगा, अकीदे की इस्लाह भी मिलेगी, अमल भी सुथरा मिलेगा, अकीदा भी सच्चा मिलेगा। और अभी अनकरीब 19 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान पर आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें भी आप जरूर शिरकत करें, खुद भी जाएं, दोस्तों को भी साथ लेके जाएं और अपने अकीदे की हिफाजत करें। बड़ा नाजुक दौर है, अपनी अकीदतें उलमाए अहले सुन्नत उलमाए हक्का के साथ रखें। अपनी अकीदतें नात खान जो कि हकीकत के अंदर नोट खोर हैं, जो आपके अकीदे को भी लूटते हैं, अकीदत को भी लूटते हैं, आपका माल और पैसा भी लूटते हैं, आपका वक्त भी ज़ाया करते हैं, इन लोगों से बच जाएं, इनसे जान छुड़ा लो। और खुदारा यहाँ में हमारे अहले सुन्नत के जो खुतबाएं जो वाइज़ीन हैं उनकी बारगाह में भी ये अर्ज करूंगा कि हमारी अवाम अहले सुन्नत किस तरफ जा रही है। हमारी अवाम को अकीदे का शऊर दो, अकीदा बताओ
किस्से, कहानियां, रोना धोना, फलां की शादी पे ऐसे हो गया, जहेज में ये देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, माशरे के अंदर ये खराबी। ओए भाई, सबसे जो बड़ी खराबी है वो अकीदे की खराबी है। अवाम अहले सुन्नत की अकीदों को खराब किया जा रहा है, अकीदों पे डाका डाला जा रहा है। मगर हमारे वाइजीन माजरत के साथ ये तलख हकीकत है, और आपको ये हकीकत माननी पड़ेगी कि हम सिर्फ जनाब इस बात पे रह गए, किस्से कहानियां सुनाई जाएं, ख्वाब सुनाए जाएं, वाकयात सुनाए जाएं, अवाम को जनाब अमल की दावत दी जाए, मुआशरे के अंदर बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है। भाई, सबसे जो बड़ा बिगाड़ है वो अकीदे का बिगाड़ है। जब आपका अकीदा ही नहीं रहेगा, असास ही नहीं रहेगी, बुनियाद ही नहीं रहेगी, अमल आपका किस काम? अमल कोई काम नहीं देगा जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं होगा। और आज के इस नाजुक दौर के अंदर, इस वक्त के अंदर अकीदे पे बात करना, अकीदा अहले सुन्नत पे पहरा देना, ये बहुत बड़ा जिहाद है। हमारे उलमा को चाहिए, वाइजीन और मुकर्रिरीन को चाहिए, ये ना देखो जनाब हमारी तकरीरें कम हो जाएंगी, महफिल कम हो जाएंगी, कॉन्फ्रेंसें कम हो जाएंगी, इस बात की फिक्र ना करो। अवाम अहले सुन्नत के अकीदे की फिक्र करो। अब अकीदा दुरुस्त हो जाएगा ना इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की बारगाह में ये कवी उम्मीद है, अमल खुद ब खुद ही दुरुस्त हो जाएगा। जब अकीदा अच्छा हो जाए फिर आप अमल की दावत दें। इसलिए मैं कहता हूं दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हो, अमल भी अच्छा मिलेगा, अकीदा भी सुथरा मिलेगा। हमारे अकीदों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। वाइजीन, मुकर्रिरीन जिनकी बज़ाहिर बड़ी शोहरत है, बड़ी इज्जत है, ओ भाई असल जो हकीकी वारिसान अंबिया हैं वो उलमाए, जिनकी कदरों कीमत हम नहीं पहचानते, जिनकी कदरों कीमत से हम ना आशना हैं। किसी दौर के अंदर मैंने अपने बड़ों से सुना, मैं अपने दादा जान से सुना करता था, वो अक्सर कहते थे पुत्र आज मैं मौलवी सरदार दी तकरीर सुन के आया, चूंकि हम फैसलाबाद से, फैसलाबाद के अंदर आपका मज़ार है, तो हमें बताया करते थे हमारे बड़े कि वो अकीदे पे बात करते हैं। यकीन माने हमारे जो आज भी आप बुजुर्गों के पास बैठ जाए ना, और हमारी जितनी भी घरों के अंदर जनाब बूढ़ी माएँ, वो पता क्या करती, जब जुमेरात का दिन हो खत्म दिलाए बगैर हमारी जान नहीं छोड़ती, तो खत्म दिलाना पैना। हमारे बड़ों के ऐसे अकायद थे, मजबूत अकायद थे। उस वक्त उलमा की कदर थी, मदारिस से लोग मोहब्बत करते थे, जामियात से लोग मोहब्बत करते थे। आज हमारा पैसा, हमारी अकीदतें, हमारा सब कुछ, लोग मेरे बड़े खिलाफ हैं इस वजह से कि मैं नात खानों के, ओ भाई मैं नात खानों के खिलाफ नहीं हूं। नात खानों के रूप के अंदर जो डाकू और चोर हैं, हमारे ईमान और अकीदे के, अकीदतों के, पैसों के, मैं उनसे इख्तिलाफ रखता हूं। वगरना नात खानी ये तो सहाबा की सुन्नत है, ना सुनना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बहरहाल वो दौर बहुत दूर चला गया जब उलमा, और हमारे उन उलमा की हमें जनाब बुला के तकरीर करवाई जाती थी अपने इलाकों के अंदर, और हमारे जो है बड़े हमें बताया करते थे कि आज हमने मौलवी उमर अशरवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आज उसकी तकरीर सुनी है, आज मौलाना अता मोहम्मद बंदियालवी उनके पीछे हमने जुमा पढ़ा है। मगर आज वो कदरों कीमत इन उलमा की जो मदारिस के अंदर हैं, जो शयूखुल हदीस हैं, शयूखुल तफसीर हैं, कुरान पढ़ाते हैं, कुरान की तफसीर पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, शुरूए हदीस पढ़ाते हैं, अपनी सारी जिंदगियां जो है अहले सुन्नत के अकीदे पे पहरा देते हुए गुजार देते हैं, उनकी कितनी कदरों कीमत हम करते हैं। ये कदरों कीमत ना करने की सारी वजह है हमने सिर्फ वाइजीन, मुकर्रिरीन जिनका इल्म से दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, हमने उनको अहमियत दे दी, उन पर अपना पैसा खर्च कर दिया, अपनी महफिल में सिर्फ दावत उनको है। हमारे उलमा आज जो मदारिस के अंदर, हमारे फैसलाबाद की मैं आपको मिसाल देता हूं, हमारे फैसलाबाद के अंदर कितने सुन्नी जामियात हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी महफिल करवाने वाले लोग हैं, इनसे पूछो फलां मदरसे में, फलां जामिया में जो सबसे बड़ा शेखुल हदीस है उसका नाम क्या है, फलां जामिया में जो शेखुल हदीस है उनका नाम क्या है, नहीं पता होगा। क्यों? जामियात के साथ ताल्लुक नहीं है, इल्म के साथ ताल्लुक नहीं है। भाई जब ऐसे हालात होंगे ना तो फिर मज़ारों के ऊपर जो हो रहा है इसके अंदर कसूर हमारा है, हमने उनके साथ रिश्ता जोड़ा नहीं जिनसे जोड़ना चाहिए था, और उनसे रिश्ता तोड़ा नहीं जिनसे तोड़ना चाहिए था। फिर आज लोग क्या कहेंगे, बच्चों को जब हम मदारिस में दाखिल करवाएंगे वो जाएंगे नहीं, वो कहेंगे हमने तो नात खां बनना है। उनको पैसे भी मिलते हैं, उनको शोहरत भी मिलती है, उनको बज़ाहिर इज्जत भी मिलती है।
कौन आलिम बनेगा? फरियाद है ए किश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाए, हमें उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत के साथ और अपने काबिरीन के साथ वबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए।